हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुकेश मिश्रा, शिक्षक एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है हम कई सारी चीज़ों पे बात करते रहते हैं, जिसमें से आज जो है हम कुछ थॉट्स, कुछ चीज़ों पे बात करेंगे। जिसमें एक पेपर जो है हमने जो है सेलेक्ट किया था कि क्या बोलते हैं, उसमें जो है डीएलएड का सिलेबस था और डीएलएड के क्वेश्चन पेपर थे, ओल्ड क्वेश्चन पेपर थे जो कि सेकेंड ईयर के थे, जिस पे हमने जो है S1 और S2 पे बात कर लिया था। और आज जो है हम जो बात करेंगे वो S3 पेपर में। S3 पेपर देखिए, यहाँ पे जो है विद्यालय की समझ व कक्षा प्रबंधन, इसके ऊपर जो है ये पेपर है पूरा। और ये पूरा फुल 70 मार्क्स का है और इसमें भी वही दिशा निर्देश दिए हुए हैं। 2 खंड है, आ और बा। आ खंड से 8 क्वेश्चन करने हैं और बा से 3 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए देखते हैं कि जो है आ खंड में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1 है विद्यालय प्रबंध की संरचना के तत्वों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 2 है समय सारणी को किस किस आधार पर निर्मित किया जा सकता है, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो समय सारणी किस किस आधार पर बनाई जा सकती है, इसके बारे में आपको लिखना है। सुरक्षा शिक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण पहलुओं का उल्लेख कीजिए। फिर चौथा क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालय प्रबंध समिति को क्या दायित्व देता सौंपता है। तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 है, RTE, उसके तहत विद्यालय प्रबंध समिति को क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं उसके बारे में बताना है। सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग अधिगम प्रक्रिया को रोचक और सरल बनाता है। इसका जो है ICT माध्यमों का उल्लेख करते हुए उदाहरण सहित प्रस्तुत करना है। फिर आगे है शिक्षक वृत्तिक विकास एक सतत प्रक्रिया है, समझाइए। मतलब कि शिक्षक का जो वृत्तिक व्यावसायिक विकास है, शिक्षक जो है अपने जीवन पर्यंत जो है विकास करता रहता है, इसके बारे में जो है समझाना है। शिक्षक अस्मिता से क्या तात्पर्य है, शिक्षक की अस्मिता से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में बताना है। फिर 8वां क्वेश्चन है शिक्षक प्रशिक्षण से शिक्षकों में क्या विकसित किया जाता है, अपनी समझ के आधार पर उल्लेख कीजिए। अगला है 9, क्या शिक्षकों के नेतृत्व का गुण अपरिहार्य है, यदि हाँ तो क्यों। मतलब शिक्षकों में नेतृत्व का गुण होना बहुत ही आवश्यक है, अगर ऐसा है तो क्यों है, इस पे जो है लिखना है आपको। प्रारंभिक शिक्षा के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कैसे प्रयत्नशील है। तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के बारे में बताना है। प्रारंभिक शिक्षा की बेहतरी के लिए कार्यरत राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों के नाम लिखें, क्या ये उपयोगी हैं, तो इसके बारे में बताना है। फिर है प्रधानाध्यापक कुशल प्रबंधन की धुरी है, समर्थन में तर्क दीजिए। तो समर्थन में तर्क देना है। और उसके बाद है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि जो है आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, 10-10 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन है विद्यालय में प्रबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसकी संरचना और संचालन की महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख कीजिए। दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के प्रमुख कार्य क्या हैं, शिक्षक एवं शिक्षण संस्थानों को ये कैसे प्रभावित करता है। तो NCT कैसे इनको प्रभावित करता है। आप लोगों को पता है कि शिक्षक के जितने भी संस्थान हैं, शिक्षक टीचर ट्रेनिंग के, उनकी मान्यता जो है NCT देता है और उनके लिए रूल रेगुलेशन भी वही लागू करता है। शिक्षक वृत्तिक विकास में सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं आवृत्ति प्रशिक्षण से मदद मिलती है कैसे। तो सेवाकालीन प्रशिक्षण जो दिया जाता है अध्यापक के सेवा काल के दौरान, जब वो जो है अपनी ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उस दौरान जो है बीच बीच में प्रशिक्षण दिया जाता है। और आवृत्तिक प्रशिक्षण मतलब कि जो समय समय पर उसको रेगुलाइज किया जाता है, उसके बारे में आपको लिखना है।
प्रखंड संसाधन केंद्र और संकुल संसाधन केंद्र किस तरह जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से अंतर संबंधित है? ये तीनों शिक्षकों के अध्ययन अध्यापन में कैसे मददगार हैं? तो प्रखंड संसाधन केंद्र और संकुल संसाधन केंद्र का संबंध जो है डायट से आपको जोड़ करके इसमें बताना है। किन्हीं पर दो पर टिप्पणी लिखना है। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा के ऊपर, और शिक्षक समय सारणी, और बाल सांसद का गठन एवं कार्य, और मीना मंच के उद्देश्य। तो ये चार हैं, चार में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखना है। तो कुल मिलाकर के इसमें जो है 5 प्रश्न दिए गए हैं और 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न आपको करना है। तो अगला जो पेपर होगा, हम जो है S2 तक बात कर चुके हैं, S3 में इसमें बात किए हैं। S4 अगले पेपर अगले बार बात करेंगे। तो अगली वीडियो जल्द आएगी, उस पर जो है जैसा होगा आप सुझाव देते रहिए, फिर हम उसमें संशोधन भी करेंगे कि क्या चीज़ें और जोड़नी चाहिए।